इतनी नई नई घटनाएं होती रहती है कि कोई भी घटना, सनसनीखेज घटना भी थोड़े समय तक खबरों में रहती है और उसके बाद वो मतलब ठंडी हो जाती है वो खबर, है ना। कि जब तक वो खबर मतलब खबरों में वो रहती है वो घटना, तब तक वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कुछ खाना पूरी करते रहते हैं, जिससे कि मीडिया को लगे या पब्लिक को लगे कि हाँ पुलिस पूरी चुस्त है, और इंतज़ार करते रहते हैं कि धीरे धीरे ये घटना ठंडे बस्ते में चली जाए। तो नीलेश मुखिया हत्याकांड भी उसी की एक कड़ी के रूप में मैं दिखता हूँ। जैसे इस मुद्दे पर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और हर बार मैंने ये कहा है कि नीलेश मुखिया खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। ये जो नीलेश यादव उसका असली नाम था, ये खुद भी इसकी छवि दबंग वाली छवि थी। जो तीन मेन जो है नामजद अभियुक्त जो किए गए हैं, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, तो इसमें से तो किसी को कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी मैं उसका भी वीडियो देख रहा था, जो कुर्की जब्ती इन लोग के घर में हुई है, वो कुर्की जब्ती भी लगता है मतलब एक खानापुरी के तौर पर ही की गई है। देखिए NBC 24 और मैं हूं निखिल। देखिए बिहार में अपराध होता है, अपराध होने के बाद कुछ दिन खबरों में सुर्खियों में रहते हैं, पुलिस छानबीन करती है, फिर उसके बाद वो खबरें शांत हो जाती हैं। पुलिस छानबीन कर रही है या नहीं कर रही है इसका भी पता नहीं चलता है। अपराधी इसी कारण बेखौफ पटना में, बिहार में घूमते हैं। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, इनसे आज बात करेंगे नीलेश मुखिया हत्याकांड। देखिए बीच सड़क पर उन पर ताबड़तोड़ उन पर 7 राउंड फायरिंग की गई, उनको बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया, लेकिन उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब तक मुख्य आरोपी जो हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या पटना पुलिस सो गई है? क्या पटना पुलिस अपराधियों की छानबीन में लगी हुई है? ये सब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुशासन वाली सरकार लगातार बात करती है कि अपराधियों को हम बख्शते नहीं हैं, लेकिन अभी तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आए हैं। कैसे देखते हैं इस मामले को? अब तो सुर्खियों में आना भी बंद हो गया, अपराधी भी नहीं, क्या पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, अब तक पुलिस ने उसको खुलासा भी नहीं किया है। देखिए घटना चक्र इतनी तेज़ी से घूमता रहता है, नई नई घटनाएं होती रहती है। आज भी कुछ घंटे पहले पटना में ही ATS के एक सिपाही की हत्या कर दी है अपराधियों ने, राजधानी में ही हत्या कर दी है। तो इतनी नई नई घटनाएं होती रहती है कि कोई भी घटना, सनसनीखेज घटना भी थोड़े समय तक खबरों में रहती है और उसके बाद वो मतलब ठंडी हो जाती है वो खबर, और बहुत सारे पुलिस वाले भी उसका इंतज़ार करते रहते हैं। अच्छा। है ना। कि जब तक वो मतलब खबरों में वो रहती है वो घटना, तब तक वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, कुछ खाना पूरी करते रहते हैं, जिससे कि मीडिया को लगे या पब्लिक को लगे कि हाँ पुलिस पूरी चुस्त है, और इंतज़ार करते रहते हैं कि धीरे धीरे ये घटना ठंडे बस्ते में चली जाए। तो नीलेश मुखिया हत्याकांड भी उसी की एक कड़ी के रूप में मैं दिखता हूँ। जैसे इस मुद्दे पर मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं और हर बार मैंने ये कहा है कि नीलेश मुखिया खुद भी कोई शरीफ आदमी नहीं था। ये जो नीलेश यादव उसका असली नाम था, ये खुद भी इसकी छवि दबंग वाली छवि थी, और सिर्फ दीघा थाना में इस पर 13 मामले दर्ज थे। शराब के धंधे में था, बालू के धंधे में था, मतलब नेतागिरी करता था, भाजपा का नेता था, बहुत कुछ था। खुद भी कोई साफ सुथरा नहीं था। लेकिन यदि उसकी हत्या हुई, और जैसा कि आपने कहा कि 7 गोलियां मारकर हत्या हुई, तो हत्यारों को तो पकड़ना ही चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि अपराधी की हत्या हुई है तो अपराधी हत्यारे को छोड़ दिया जाए। पटना पुलिस कुछ शूटर्स को पकड़ी है, उसके बाद उसी बात पर मैं आ रहा हूँ। अब जो इसकी हत्या का मैंने वीडियो देखा था, जो CCTV फुटेज से आया था, तो वो तो बहुत मतलब विचलित करने वाला वीडियो था। इसलिए क्योंकि जो कुर्जी इलाका है पटना का, एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ऐसा नहीं कि कोई सुनसान जंगल है, और भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े मतलब बाइक पर आए हत्यारे, और ये कार में बैठा हुआ था नीलेश मुखिया, आराम से उन्होंने इसको धाए धाए करके 7 गोलियां मारी और उछल के बाइक पर बैठ के चले गए। तो ये तो एक तरह से मतलब पुलिस को चुनौती हुई खुलेआम कि मतलब हम तो कानून को ठेंगा पर रखते हैं, आपको जो करना हो कीजिए। कि दिन दहाड़े एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में, सबको पता है कि CCTV कैमरे भी लगे रहते हैं, सब कुछ पता है, तब भी मार के चल देती है पुलिस। ना आपकी वहाँ गश्ती पेट्रोलिंग से उसको कुछ डर है, किसी चीज़ से नहीं डर है। अब देखिए इसे मामला क्या है। मामला ये है, जो मेरा अपना आकलन है कि क्यों नहीं पुलिस कर रही है कुछ, कि ये तो 3 मतलब मुख्य आरोपी हैं। देखिए 4-5 लोगों को उठाया है पुलिस ने, उदयन राय और कौन कौन को, वो तो मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है पुलिस ने ऐसे ही खानापुरी के नाम पर उठा लिया हो, जिससे मामला लगे कि हाँ पुलिस भी एक्शन में है। जो 3 मेन जो है नामजद अभियुक्त जो किए गए हैं, पप्पू राय, धप्पू राय, गोरख राय, तो इसमें से तो किसी को कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी मैं उसका भी वीडियो देख रहा था, जो कुर्की जब्ती इन लोग के घर में हुई है, वो कुर्की जब्ती भी लगता है मतलब एक खानापुरी के तौर पर ही की गई है। तो बड़ा सा एक मकान है पप्पू राय धप्पू राय का, तो जब आप कुर्की करें तो
कुछ तो लगना चाहिए देखने वालों को भी कि आपने कुर्की की है। ऐसी कुर्की होनी चाहिए कि उसके प्रेशर में आके जो अपराधी है वो कोर्ट में आके सरेंडर कर दे। कुर्की का तो यही ना उद्देश्य है कि कोर्ट में जो भी भागा हुआ भगोड़ा जो है उसको सरेंडर करवा देना। इसलिए हम आपकी कुर्की जब्ती करते हैं, उस पर एक तरह की दबिश बनाते हैं। तो वो तो दबिश नहीं लगा कि ऐसे ही आके एक रिचुअल करके पुलिस चली गई हो, है ना। अब आईओ कहे कि अनुसंधान करता, हाँ हाँ कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो गई है, केस डायरी में भी लिख देंगे, सब हो जाएगा। लेकिन उस कुर्की जब्ती का क्या मतलब। अब देखिए पप्पू जो राय है, पप्पू राय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था इस हत्या के, मुझे लगता है कुछ घंटे के अंदर ही उसका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर। उसमें वो कह रहा है कि मैंने हत्या नहीं की है और यदि मैंने की है तो मुझे फांसी पर चढ़ा दो वगैरह वगैरह। अब देखिए इसमें 2-3 बातों पर मैं दर्शकों का ध्यान दिलाता हूँ। पहली बात कि यदि गिरफ्तारी नहीं हुई है पप्पू, धप्पू और गोरख की, तो इसका तो साफ मतलब है कि पटना पुलिस का जो सूचना तंत्र है, जो आपका खुफिया तंत्र है, या पटना पुलिस क्या कहे, पूरे बिहार पुलिस की बात करें तो वो पूरी तरह फेल है ना। जबकि बिहार पुलिस का एक अलग ब्रांच है जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं हिंदी में, जिसको विशेष शाखा कहते हैं, वो पूरा बिहार पुलिस की खुफिया इकाई है। उसके जगह जगह स्पेशल ब्रांच अधिकारी होते हैं, समूह पदाधिकारी होते हैं, उसमें आईपीएस रैंक आईपीएस अधिकारी भी ऊंचे ऊंचे पदों पर रहते हैं उसमें स्पेशल ब्रांच में। तो स्पेशल ब्रांच है या पटना पुलिस की भी है, तो आपकी तो मतलब जो खुफियागिरी है वो बिल्कुल मतलब जीरो है। आपको कुछ पता नहीं चला, अपराधियों की आपको कोई खबर नहीं मिल रही है। तो ये तो बहुत मतलब खेद की बात है, क्योंकि पुलिस, अच्छी पुलिसिंग के लिए तो आपका सूचना तंत्र बहुत मजबूत होना चाहिए, है ना। मैं आपको बताता हूँ, ओसामा बिन लादेन इतना बड़ा आतंकवादी था, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी था, और कहाँ पाकिस्तान में दुबका हुआ था, एबोटाबाद में। और अमेरिका का सूचना तंत्र देखिए कि वहाँ उन लोगों ने पता लगा लिया, पल्स पोलियो अभियान के नाम पर पता लगा लिया, उसके घर डॉक्टर भिजवा के पता कर लिया, और उसके बाद अमेरिकी कमांडो ने जाके उसको मतलब भून दिया। नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया में एक ओसामा बिन लादेन को खोजना आसान था क्या। लेकिन सूचना तंत्र देखिए अमेरिका का, क्यों, कहाँ एबोटाबाद में छिपा हुआ है, पाकिस्तान में, वहाँ भी जाके भून दिया गया। तो इसमें तो सूचना तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात तो सूचना तंत्र आपका फेल है। दूसरी बात क्या है कि फिर मैं वही बात कहूँगा कि पुलिस विभाग में, जैसे बाकी विभागों में भी है, पुलिस में भी है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या हो गई है। अब मान लीजिए अपराधी है, अपराधी पैसे वाले हैं, पप्पू राय, धप्पू राय के मतलब जो मकान को देखा तो लगता है कि भाई पैसे वाले ही हैं, उतना बड़ा मकान तो मतलब आम आदमी का रहता नहीं है। तो उसके बाद यहाँ तो ये है कि आप पैसे से खरीद सकते हैं, पैसे से आप मतलब यहाँ तो ज़्यादातर आईपीएस अधिकारी बिकाऊ हो गए हैं, और मतलब दरोगा और एएसआई पर मैं तो क्या कहना। तो क्या होता है कि वो लोग खरीद लेते हैं, और ऐसा तक उन लोग का थाना में ऐसी पकड़ तक रहती है कि अगर आपके घर रेड करने जाएगा तो एक दूसरा आदमी का आपको फ़ोन चला जाएगा कि आप वहाँ से हटिए, यहाँ से चल चुके हैं दरोगा जी फोर्स लेके। ये स्थिति है। और एक मतलब तीसरा एंगल इस मामले में ये भी है कि जैसे नीलेश मुखिया का राजनीतिक संबंध था, वो भाजपा का नेतागिरी करता था यहाँ के नेता। हाँ, वही मैंने कहा, माननीय सांसद जो यहाँ के हैं भाजपा के रविशंकर प्रसाद, वो गए भी थे नीलेश मुखिया को गोली लगने के बाद उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए। तो जैसे उसका राजनीतिक संबंध था, मेरी अपनी जो सूचना है, उसी तरह पप्पू राय, धप्पू राय के भी राजनीतिक संबंध है, और ये लोग राजद के करीबी हैं जी, राष्ट्रीय जनता दल के करीबी हैं, लालटेन छाप के करीबी हैं, जो अभी सत्ता में। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जो बिहार में भी सत्ता में है, महागठबंधन की एक पार्टी है। तो इन लोग का तो राजनीतिक रसूख भी है ना। बड़े बड़े आईपीएस अफसरों को किसी मंत्री का, किसी का, विधायक का, किसी सांसद का फ़ोन चला जाएगा कि अरे भाई देख लीजिएगा, लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और ज़्यादातर आईपीएस अधिकारी भी अभी के ज़माने में देखता हूँ अपना ईमान बेच के ही काम कर रहा है। तो इसलिए भी इन लोग को मतलब बचाया जा रहा है। क्योंकि मोटी बात यह है कि देखिए पप्पू राय, धप्पू राय को इतने बड़े खूंखार अपराधी नहीं है कि एकदम मतलब मैंने तो पहली बार इनका नाम इसी कांड के बाद सुना है। इस कांड के पहले तो मैं इन लोग का नाम भी नहीं जानता था कि ये भी कोई अपराधी है पटना में। इसी कांड के बाद इन लोग का नाम मतलब आप कह सकते हैं सुर्खियों में आया। तो इतने बड़े भी अपराधी नहीं है कि मतलब एकदम पुलिस को चकमा दे के कहीं भाग जाए, एकदम अमेरिका में छिप जाए और इंग्लैंड में छिप जाए, ऐसा भी नहीं है। यहीं कहीं आसपास में कहीं दुबके होंगे। और जरा भी यदि पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत होता तो पुलिस अब तक इनको उठा लेती होती है। एक बात और है, अब तक पुलिस मुख्यालय ने, जो मेरी जानकारी है, इन पर पुरस्कार नहीं घोषित किया है जी। पुरस्कार नहीं ना घोषित किया है। क्यों नहीं घोषित किया है? अगर भगौड़े हैं तो घोषित वही है। और नहीं, और ऐसा नहीं कि सारे भगौड़े पर पुरस्कार घोषित होते हैं, लेकिन ये तो एक केस मतलब मैं तो कहूँगा कि मतलब एक लोमहर्षक कांड है, इसलिए क्योंकि राजधानी पटना में भीड़ भाड़ में दिन दहाड़े ये कांड किया गया।
और ये तो सीधा सीधी मतलब राजधानी की पुलिस को चुनौती है, पुलिस के इकबाल को चुनौती है। तो इसमें तो भाई पुरस्कार की घोषणा होनी ही चाहिए। ये तो एक प्रक्रिया है। किसी भी, मैं रकम की बात नहीं करता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी पुलिस मुख्यालय की समझ में आता है, घोषणा तो होनी चाहिए थी। अब तक क्यों नहीं घोषणा हुई है पुरस्कार की? पुलिस भी समर्थन कर रही है, सहयोग कर रही है उसको बचाने में। अब इसका क्या मतलब होगा? तो बुद्धिमानों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अब इतना कुछ जब हो रहा है तब तो कोई भी बोलेगा कि भाई मतलब कुछ है, दाल में काला है, पुलिस ढीला पड़ गई है। क्यों ढीली पड़ गई है ना? कल कोई ये अपराधी यदि कोई दूसरा कांड मतलब को अंजाम दे देंगे तब पुलिस क्या करेगी? या नीलेश मुखिया के परिवार के ही हिसाब से देखिए, अभी उनका परिवार भी दहशत में रह रहा होगा जब तक ये लोग अंदर नहीं चले जाए तो, है ना? बहुत सारे इस कांड के गवाह भी दहशत में होंगे। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब विफलता है बिहार पुलिस की, पटना पुलिस की। ये इसी रूप में मैं इसको देखता हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, और पूर्व IPS अमिताभ दास का कहना है कि देखिए, पुलिस का सूचना तंत्र हो या पुलिस जो है वो अभी तक अपना जो कार्य होता है वो डेडिकेशन से नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं पटना पुलिस जो है कहीं ना अपराधियों का सहयोग कर रही है, और ये अपराधी के चलते कहीं ना कहीं अगर अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं तो पटना पुलिस ये देख रही है कि ये अगर दूसरा कांड कहीं ना कहीं करने के लिए अपराधियों को छूट दे रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। धन्यवाद।